people, what's up? So यार ये this video is probably going to be a 3 or 4 part series. 3-4 parts लगेंगे क्योंकि हम पूरे के पूरे अगस्त का द हिंदू के बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सब रिव्यू करने वाले हैं एक बार में, ठीक है? सो दिस इज एटलीस्ट गोइंग टू बी ऐसा 3 पार्ट का सीरीज जो आज पार्ट 1 अपलोड होगा, मंडे को पार्ट 2 एंड देन ट्यूसडे को पार्ट 3 अपलोड हो जाएगा। आप आराम आराम से करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया आपके लिए कि अलग अलग चैप्टर्स में या अलग अलग हेडिंग्स के अंदर मैंने सारे के सारे न्यूज को बाइफरकेट कर दिया। स्टार्टिंग ऑफ विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हो, ये सारे एक जगह अपन ने कर लिए। स्पोर्ट्स न्यूज सारे के सारे एक जगह अपन ने कर लिए। नेशनल न्यूज रिलेटेड टू स्कीम्स वगैरह जो भी नए नए लॉन्च हुए, नए नए मिशन वगैरह आए, वो सब अपन ने एक जगह बाइफरकेट कर दिया है ताकि पढ़ने में अपने को बहुत ज्यादा आसानी जाएगी, ठीक है? वी हैव अ गुड लॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉर दिस। अगर आप ये 3 पार्ट सीरीज वीडियोस देख लेते हो तो अगस्त आपका बहुत आराम से, इनफैक्ट आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बी इट लॉ एंट्रेंस और एनी अदर एग्जाम जहां जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है, यू विल बी सॉर्टेड फॉर दैट, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे सब कुछ ही इंक्लूड किया है बट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करते हुए जाएंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक होता है, वाइस चीफ उनसे जस्ट नीचे का डेजिग्नेशन होता है ऑफ आर्मी स्टाफ। वो नए अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI। तो क्योंकि ये मेंबर है और इस तरीके के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स काफी सारे होते हैं तो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चेयरपर्सन होते, चेयरमैन होते तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, ठीक है? अच्छा, MS धोनी ऑलरेडी बहुत सारी जगहों के ब्रांड एम्बेसडर है। उसी के साथ साथ एक्को को भी उन्होंने ज्वाइन किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। MS धोनी एक्को के आपने कई सारे चार्जिंग स्टेशंस वगैरह पे, ईवी के चार्जिंग स्टेशंस वगैरह पे देखा होगा ब्रांड नेम एक्को, दैट इज द सेम एक्को। जो इंश्योरेंस वगैरह भी मिलते हैं काफी सारे, वो भी एक्को के मिलते हैं। सो दिस इज अ इमर्जिंग एंड ग्रोइंग ब्रांड, बहुत ही बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है। उसके नए ब्रांड एम्बेसडर इज मिस्टर MS धोनी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसके नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। उनको अपॉइंट किया गया है मिस्टर राजा राजन। वेरी इजी टू रिमेंबर हिज नेम। आप ऐसे याद रखो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वहां स्पेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिसर्च होती है। जो भी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, हो ही नहीं सकता वहां रिसर्च उनके रिसर्च ने कंट्रीब्यूट ना किया हो, ठीक है? तो ऐसे सेंटर को चलाने के लिए कोई राजा आदमी चाहिए, तो याद रखने का तरीका, उनका नाम है राजा राजन, ओके? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इज हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम। हेड कोच, वैसे हेड कोच होते हैं, असिस्टेंट कोचेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट हेड कोच इज इंपॉर्टेंट। नए हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर खालिद जमील। ही हिमसेल्फ वाज एंड स्टिल इज अ वेरी अमेजिंग फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो सारे के सारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ये सब ऑलरेडी अपॉइंटेड है। वाइस चीफ अभी अगस्त के महीने में अपॉइंट किए गए हैं, आर्मी के भी, नेवी के भी। तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं वाइस एडमिरल विजय वत्सयन, ठीक है? वाइस एडमिरल विजय वत्सयन। जो चीफ होता है उनको हम बोलते हैं एडमिरल, जो वाइस चीफ होता है उनको हम बोलते हैं वाइस एडमिरल। तो ये जो एडमिरल नाम है ये नेवी में यूज होता है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो उसमें जो नाम यूज होता है या जो डेजिग्नेशन यूज होता है उसको अपन बोलते हैं एयर चीफ मार्शल या एयर वाइस चीफ मार्शल। वहां पे मार्शल यूज करते हैं, यहाँ एडमिरल यूज करते हैं, ओके? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICMAI के, जैसे ICI होता है, ICSI होता है, वैसे एक ICMAI होता है। उसके नए डायरेक्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं TCA श्रीनिवास प्रसाद। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया, ठीक है? नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक। तो बहुत बार बैंक से रिलेटेड उनके नए CEO या MD अपॉइंट होता है, वो आपसे काफी बार पूछा जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडसइंड बैंक ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू CEO इंडसइंड बैंक के लिए, दैट इज मिस्टर राजीव आनंद। राजीव आनंद जी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CEO ऑफ इंडसइंड बैंक।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हाँ, सीबीएसई के चेयरपर्सन जो पहले थे उन्हीं को 2 साल का टर्म का एक्सटेंशन मिल गया है। तो अभी नए अपॉइंट नहीं हुए, जो पहले थे उन्हीं को कंटिन्यूएशन में 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। उनका नाम है सीनियर आईएएस ऑफिसर मिस्टर राहुल सिंह। सो ही रिसीव्ड अ 2 ईयर एक्सटेंशन। अगर आपसे पूछा जाए अभी सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है, तो वही है। कौन? सीनियर आईएएस ऑफिसर राहुल सिंह। अच्छा, जोमैटो ने शाहरुख खान को अपना एज अ फेस चुना है। फेस योर हसल कैंपेन जोमैटो ने लॉन्च किया है। उसके लिए दे हैव चोजन शाहरुख खान टू एडवर्टाइज द एंटायर कैंपेन। सो यस, शाहरुख खान इज गोइंग टू बी द न्यू फेस। वोडाफोन आइडिया ने अनाउंस किया अपने नए सीओओ, नॉट सीईओ, सीओओ, जो कि हैं अभिजीत किशोर। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया। बाकी जो अभी तक अपन ने पढ़े, ऑल दीज जो मैंने टिक किए, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, अच्छा, उड़ीसा का हैंडलूम बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडलूम मतलब हाथ से बनाए गए टेक्सटाइल्स, कपड़े वगैरह जो आप हाथ से बनाते हैं उसको हैंडलूम बोला जाता है। तो उड़ीसा का हैंडलूम बहुत ज्यादा फेमस है। उसी का प्रचार करने के लिए, उसी को एडवर्टाइज करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने चूज किया है माधुरी दीक्षित को। ठीक है, सेलिब्रिटीज को ही जनरली ऐसे में चूज करते हैं, तो माधुरी दीक्षित को चूज किया गया। नेक्स्ट, एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड। तो ऑलरेडी जो मणिपुर के गवर्नर थे उन्हीं को एडिशनल चार्ज नागालैंड का भी दिया गया है। मणिपुर के गवर्नर मिस्टर अजय कुमार भल्ला। ठीक है, तो जो मणिपुर के गवर्नर थे उनको ही नागालैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। उसको बोला जाता है एडिशनल चार्ज ऑफ नागालैंड, मिस्टर अजय कुमार भल्ला। अच्छा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये नेशनल लेवल की एक बॉडी होती है जो सारे के सारे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर श्रीनिवासन के स्वामी, SKS याद रखो। ठीक है, श्रीनिवासन के स्वामी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, अच्छा, न्यू कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली अपॉइंट किए गए। अगेन अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया, क्योंकि हर एक यूनिट टेरिटरी, हर एक स्टेट के अपने अपने न्यू कमिश्नर होते हैं। उन सबको याद रखना ना उतना ज्यादा फीजिबल है, ना ही एग्जामिनर आपसे प्रॉब्ली एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको हर एक का याद रहे, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अच्छा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉक्सिंग में इंडिया ग्लोबल लेवल पे जाना जाता है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो एक ऐसी बॉडी है जो एवरीथिंग रिलेटेड टू बॉक्सिंग इन इंडिया की देख रेख वही करते हैं। उसके अगर कोई नए प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर अजय सिंह अपॉइंट किए गए। अजय का मतलब होता है जो कभी ना हारे, तो बॉक्सिंग में इंडिया कभी नहीं हारती, ऐसे याद रखो। तो मिस्टर अजय सिंह को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे एज द प्रेसिडेंट ऑफ BFI। अच्छा, न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। डेप्यूटी, क्योंकि मेन जो हमारे NSA है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो है मिस्टर अजीत डोवल। ठीक है, ही इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज जनरल अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह एंड अजीत डोवल। ठीक है, दयाल डोवल ऐसे याद रखो। डोवल ऊपर है यानी सीनियर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और डेप्यूटी हो गए दयाल, डोवल एंड दयाल। अच्छा, टाटा डिजिटल ने अपने नए CEO एंड MD अपॉइंट किए गए हैं सजीत शिवनंदन को। अगेन अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नए जजेस अपॉइंट हुए हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको जीके में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, और आपको लीगल नॉलेज में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। सो अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक तो जस्टिस आलोक करादे, ये चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हुआ करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो चुके हैं एज अ जज। नेक्स्ट, जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली, ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है? 33 + 1 जजेस, 33 अदर जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए MD आकाश त्रिपाठी। तो सोलर याद रखो यानी कि सन, सूरज कहाँ होता है? आसमान में होता है, आसमान को अपन आकाश कहते हैं। तो आकाश त्रिपाठी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर।
नेक्स्ट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे आते हैं। तो इंटरनेशनल के केस में मिस्टर निखिल रविशंकर, कोई भी अगर इंडियन ओरिजिन का इंसान या इंडियन अपॉइंट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू सीईओ ऑफ एयर न्यूजीलैंड, ग्रेग फॉरेन पहले थे, एयर न्यूजीलैंड के नए सीईओ मिस्टर निखिल रवि कृष्णन। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट किसी एक कंट्री का नेशनल एयरलाइंस है वो, बट ऐसे तो 200 कंट्रीज के अपन नेशनल एयरलाइंस नहीं याद रख सकते, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ अ ह्यूज कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, हो ही नहीं सकता आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम ना सुना हो। उसके नए प्रेसिडेंट एंड सीईओ अगेन कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है, तो शैलेश जेजुरीकर को बनाया गया एज द न्यू एमडी एंड सीईओ, तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैगुआर लैंड रोवर जो टाटा की है has appointed its next chief executive officer, नए सीईओ जैगुआर लैंड रोवर JLR ने अपॉइंट किया है मिस्टर पीबी बालाजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी ने अपॉइंट किए हैं 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स, उसमें से इंडिया के तरफ से अभिनव बिंद्रा, वेरी फेमस फॉर हिज शूटिंग स्किल्स, उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स को चूज किया गया है। मेंटल हेल्थ का स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसी चीज को बताने के लिए, इसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया जाता है, जिसमें से इंडिया की तरफ से अभिनव बिंद्रा को अपॉइंट किया गया है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के अंडर एस्टैब्लिश हुआ था, ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब सिर्फ 5 नहीं है, और 5 कंट्रीज भी ऐड हो चुकी हैं। ब्रिक्स का बनाया गया बैंक जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने नया वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया है जिसका नाम है राजीव रंजन। अच्छा, थोड़ा सा अपन न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया कब गया था? 2015 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इज इन शांघाई, चाइना। मेंबर्स कौन कौन है? जैसे कि मैंने बोला, ओरिजिनल मेंबर्स हो गए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BRICS। उसके अलावा 5 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। प्रेसिडेंट अभी कौन है ब्रिक्स के या न्यू डेवलपमेंट बैंक के? दिल्मा रूसोव जो कि ब्राजील से हैं। वाइस प्रेसिडेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि इंडियन है इसलिए वाइस प्रेसिडेंट अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लेटेस्ट मेंबरशिप जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अवार्ड्स पे। तो अवार्ड्स भी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अपने को यहाँ पे पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड, फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड शेयरिंग द बेस्ट एक्टर। तो 2 एक्टर्स ने नेशनल अवार्ड इस बार बेस्ट एक्टर के लिए शेयर किया है। शाहरुख खान वन दिस अवार्ड फॉर जवान एंड विक्रांत मैसी वन दिस अवार्ड फॉर 12th फेल। तो नेशनल अवार्ड इस बार 2 एक्टर्स ने शेयर किए, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट केवीके इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्कोप अवार्ड जो दिया जाता है वो एरोनॉटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। तो द स्कोप एमिनेंस अवार्ड इन महारत्ना, नवरत्ना, PSE कैटेगरी, कोई भी महारत्ना है या नवरत्ना कंपनी है, PSUs जो होती हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, उनके परफॉर्मेंस पे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो या रादर अंडरटेकिंग हो, फॉर देयर एक्सीलेंस एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस उनको ये अवार्ड दिया जाता है। HAL को दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप इंडियन आर्मी में देखो, नेवी में देखो, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हेलीकॉप्टर्स आजकल जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं वो अब HAL ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है HAL, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वालिटी में काम करता देखने के लिए अगेन एक स्कोप अवार्ड दिया जाता है, वो दिया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए फॉर विमेन एम्पावरमेंट। ये हो गए नेशनल अवार्ड्स। इंटरनेशनल अवार्ड पे अपन आते हैं। अच्छा, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का होता है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, ऑल्सो कॉल्ड नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इस तरीके का कोई नोबेल प्राइज एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये आप समझ लो इतना ऊंचा अवार्ड है कि इसको बोला जाता है कि आप ऐसे समझ लो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए दिस इज अ नोबेल प्राइज। ये दिया गया है बीबी फातिमा विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये एक तीर्थ विलेज धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है, विच इज अ ह्यूज स्टेप। सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक, चोजन अंडर द थीम विमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अच्छा, ये
इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किया क्या है, किस इनिशिएटिव पे उनको ये अवार्ड मिला है, इन्होंने एक सीड बैंक बनाया है। जैसे पैसों के लिए बैंक होता है ना, आपको पैसों की जरूरत है आप वहां जाके ले सकते हो, ऐसी सीड बीज, अलग अलग टाइप के बीज के लिए एक बैंक बनाया है। फार्मर्स को अगर सीड की जरूरत पड़ती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां से सीड्स ले सकते हैं, खरीदने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ सीड बैंक, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीड्स टू फार्मर्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जयपुर में हुआ था, टेकिंग ओवर द टाइटल फ्रॉम रिया सिंघा। तो मिस यूनिवर्स इंडिया जो अब नई बनी है दैट इज राजस्थान की मानिका विश्वकर्मा, ठीक है। शी इज ओरिजिनली फ्रॉम गंगानगर करके एक जगह है राजस्थान में, अभी दिल्ली में रह रही है। पिछला टाइटल रिया सिंघा के पास था, अब मिस यूनिवर्स इंडिया, मतलब बेसिकली मिस यूनिवर्स जब कंपटीशन होगा उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट ये करने वाली है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया मानिका विश्वकर्मा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अवार्ड्स कंप्लीट विनर्स लिस्ट। यहाँ पे पूरे नेशनल अवार्ड्स की कैटेगरी है। तो शाहरुख खान बैग्स अपने करियर का फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड, आज तक शाहरुख खान को एक भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, फॉर हिज फिल्म जवान। एंड उनके साथ इस अवार्ड को शेयर किया है विक्रांत मैसी ने फॉर हिज परफॉर्मेंस इन 12th फेल। तो जवान एंड 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को मिला है, अ वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ प्रॉब्ली रानी मुखर्जीज करियर इज मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अगर आपने नहीं देखी है तो इट्स अ वेरी अमेजिंग मूवी, नेटफ्लिक्स पे आई थिंक है। एंड बहुत आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी एज वेल, कि सोशल सर्विस वाले बच्चों को उठा के ले जाते हैं एंड हाउ शी फाइट्स, जबकि उनको उतना नॉलेज भी नहीं है, उतनी एजुकेटेड भी नहीं है, बट शी स्टिल फॉट इंटरनेशनल कोर्ट में भी और नेशनल कोर्ट में भी फॉर द कस्टडी ऑफ अर चिल्ड्रन। तो पूरा उस बैटल को कैप्चर करती है मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को मिला है, ठीक है। अच्छा, ये बेस्ट डायरेक्टर के लिए सुदीप्तो सेन को मिला है फॉर द केरला स्टोरी, ठीक है। द केरला स्टोरी अगेन कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ गर्ल्स एंड जो लव जिहाद वाली चीज चली थी उसके ऊपर पूरी मूवी है। तो बेस्ट डायरेक्टर के लिए उसको मिला था। ये 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे। अच्छा, स्पेशल मेंशन में फिर हर एक लैंग्वेज की मूवी को एक एक अवार्ड मिलता है, ये सब आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन होता है, प्रोडक्शन डिजाइन होता है, एडिटिंग होता है, डायलॉग होता है, चाइल्ड आर्टिस्ट होता है, लीडिंग एक्टर। सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, बेस्ट लीडिंग एक्टर, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस एंड बेस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा आपको कुछ खास ज्यादा याद रखना। हाँ, और ऑफ कोर्स बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म का मिला है 12th फेल को, ठीक है। तो एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर एंड बेस्ट फिल्म, ये 4 नेशनल अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा, गैलेंट्री एंड सर्विस अवार्ड्स दिए गए हैं। तो टोटल 1090 आर्मी पर्सनल्स को ये गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग। होम मिनिस्ट्री ने ये डेटा रिलीज किया है, जिसमें से 233 पर्सनल्स को अवार्ड किया गया है मेडल फॉर गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब होता है करेज। 99 पर्सनल्स को दिया गया है प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और बाकी बचे 758 पर्सनल को दिया गया है मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, ठीक है। इन सबका ना आपको नाम याद रखना है विच इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, और ना ही नंबर याद रखना है। अगर कोई एक आध इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है तो सिर्फ उसका कितने लोगों को दिया गया है वो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो नेशनल लेवल की होती है मोस्टली आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हर स्टेट अपनी अपनी स्कीम वगैरह रिलीज कर रहा होता है। अगर हम हर एक स्टेट की याद करने के लिए जाएंगे तो इट विल बिकम इम्पॉसिबल, जनरली उससे सवाल आता भी नहीं। लेकिन अगर आप MHCET का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि वो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के ही कॉलेजेस के लिए होता है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड स्कीम्स एंड मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज नेशनल लेवल की स्कीम्स पर ही हम ज्यादा ध्यान देकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली स्कीम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम, ये लॉन्च की गई थी। ये जो स्कीम थी ये एक सेंट्रल
सेक्टर की स्कीम है जिसमें 2100 करोड़ रुपए कुछ एक्सटर्नल असिस्टेंस मिल रहा है वर्ल्ड बैंक से हमको। इसका एम क्या है? बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी, उसमें इक्विटी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है इंडिया में, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये स्कीम लॉन्च की गई है। और नेक्स्ट है, ये स्पेसिफिक वेस्ट बंगाल की है, तो अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे ऊपर वाली आसाम की थी और ये वेस्ट बंगाल की है। स्टेट लेवल की स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई एक आधा अगर कुछ बहुत ही यूनिक स्कीम है तो वो इंपॉर्टेंट होती है, वो अपन उस हिसाब से पढ़ लेंगे। अच्छा, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जो कि होती रहती है काफी बार, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। न्यू दिल्ली में हुई थी। आपके लिए सीधा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग, अभी तक हुई नहीं है, होने वाली है, 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। तो जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, अच्छा कॉमनवेल्थ नेशंस कौन से होते हैं? जहां पे एक टाइम पे ब्रिटिश रूल था उनको बोला जाता है कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है। उन सारे कंट्रीज के साथ में मिलके पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, मतलब अपनी अपनी पार्लियामेंट से रिलेटेड रिफॉर्म्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट से स्पीकर जो होते हैं हर एक पार्लियामेंट के, हर एक कंट्री के पार्लियामेंट के, वो वहां पे अक्सर पार्टिसिपेट करते हैं। ये होने वाली है ब्रिज टाउन बारबाडोस। कॉन्फ्रेंस विल इंक्लूड एन इंपॉर्टेंट राउंड टेबल ऑन यूथ एम्पावरमेंट, फोकसिंग ऑन सोल्यूशंस टू मॉडर्न चैलेंजेस जैसे कि गैंग वायलेंस और साइबर बुलिंग जो बढ़ता जा रहा है, उस पर किस तरीके से हर एक कंट्री की पार्लियामेंट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है और कैसे चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, हाँ, ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर समिट, ठीक है। ब्रिक्स क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की समिट थी तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर समिट न्यू दिल्ली में हुई थी और इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ट्रेडिशन, क्योंकि पुरानी चीजें भी हमको साथ में लेके चलनी है और नई चीजें जो इनोवेशन आ रही है उन दोनों को साथ में कैसे लेके चले, वो सब डिस्कशन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, दोनों के बीच में ब्रिज क्रिएट करना है हमको। ओके अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें अग्रीमेंट्स वगैरह की, तो पहला जो अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है इज यूआईडीएआई, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने साइन किया है एक अग्रीमेंट विद द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। क्या करने वाले हैं ये दोनों साथ में मिलके? ये एक जॉइंट रिसर्च कंडक्ट करेंगे, आर&डी करेंगे, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो आधार ऑपरेशंस होता है ना, आधार कार्ड से रिलेटेड ऑपरेशंस, जो भी जिस भी तरीके से ऑपरेट किया जाता है उसको और इम्प्रूव करने के लिए, रोबस्टनेस, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ आधार, उसको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये सब साथ में मिलकर रिसर्च करके काम करने वाले हैं। यूआईडीआई जो आधार इशू करने वाली अथॉरिटी है, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप वाज, हाँ, इंडियन ओवरसीज बैंक ने पार्टनरशिप की है विथ मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या करने वाले हैं? ये टिकटिंग सोल्यूशंस इंक्लूडिंग स्मार्ट कार्ड्स हो गए, पेपर टिकट्स हो गए, क्यूआर बेस्ड टिकटिंग हो गई, ये सब चीजें आसानी से लोगों को बुक कर पाए और भी ज्यादा आसान हो जाए बेसिकली लोगों के लिए, इससे रिलेटेड सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ओके अच्छा, एल&टी लार्सन एंड टर्बो ने पार्टनर किया है विथ गूगल पे। ये पार्टनरशिप के अंडर पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करने वाले हैं, या रादर पर्सनल लोन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं टू जो भी एलिजिबल यूजर्स होते हैं उनको, डायरेक्टली थ्रू गूगल पे प्लेटफॉर्म, ensuring fast and seamless digital access to credit, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, गूगल पे के थ्रू फास्ट पर्सनल लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, रैंकिंग एंड इंडेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है रैंकिंग और इंडेक्स में से। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन, एविएशन मतलब रिलेटेड टू एयर या फ्लाइट्स, ठीक है, एविएशन मार्केट, उसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट का जो इंडेक्स होता है ये रिलीज किया गया है बाय IATA, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट स्टेटिस्टिक्स, वॉट्स जो होती है वो किया है। इंडिया की रैंक आती है 5th इसमें और फर्स्ट रैंक आती है यूएसए। तो आपको ये सारे इंडेक्स में ये पता होना चाहिए इंडिया कौन से भी रैंक पे है और फर्स्ट रैंक पर कौन सा कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, जो सारी सिटीज हैं वो कितनी ज्यादा एआई इक्विप्ड है उसके ऊपर मेजर करके इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो बेंगलुरु 26 नंबर पर आता है और टॉप सिटी जो आती है वो सिंगापुर आती है। नेक्स्ट, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी, ये नेशनल लेवल का सर्वे है, इसमें हाईएस्ट टॉप पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है।
नेक्स्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तो आरबीआई ने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विद सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया जो है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. डालमिया सीमेंट अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट. अच्छा, इंपॉर्टेंट एमओयूज पर आ जाते हैं. नॉट दैट इम्पोर्टेंट. जीडीपी फोरकास्टिंग, तो फिच लोअर्स, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इंडिया का जीडीपी प्रिडिक्शन रिलीज करते हैं. हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वो देखते हुए चलेंगे. फिच की रेटिंग्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. एसबीआई की रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट. तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है 2026 के लिए एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इज गोइंग टू बी 6.3%. ठीक है, ये प्रिडिक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अभी असलियत तो नहीं बता सकते ना 2026 में कितना होगा, प्रिडिक्शन ही रिलीज करते हैं. तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट एक और ईवाई मतलब अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया इज सेट टू बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स. पीपीपी बोले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टर्म्स. बेसिकली बोला जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंडिया की 42.2 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच जाएगी बाय 2030. तो इंडिया विल बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स बाय 2038. दिस इज इंपॉर्टेंट. हाँ, तो ये दो प्रिडिक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे. अब हम डिटेल वाले करंट अफेयर्स की जो बात करते हैं वो अपना आ चुका है. नेशनल अलग होगा, इंटरनेशनल अलग होगा. स्पोर्ट्स की बात करेंगे, फिर हम अवार्ड्स की बात करेंगे इन डिटेल. कुछ कुछ चीजें जो भी अपन ने पढ़े ये सारे अपन ने पॉइंटर्स पढ़े. बाकी की चीजें अपने को प्रॉब्ली डिटेल में ज्यादा जाके पढ़ने की जरूरत है. तो नाउ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड रीड इन डिटेल. ठीक है. अच्छा, ये डिटेल वाला जो अपन करने वाले हैं, अगेन जैसे कि मैंने बोला दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ 3 पार्ट सीरीज. आज ये आधे घंटे का आप वीडियो देखोगे, पार्ट 1 आपका खत्म होगा. मंडे को आप और आधे घंटे देखोगे और ट्यूसडे को आप और आधे घंटे देखोगे. तो दिस इज गोइंग टू बी अ 3 पार्ट सीरीज. आधे 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 घंटे में टोटल मिला के 1.5 आवर्स में आपका पूरा अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स यहीं की यहीं कवर हो जाएंगे. एग्जाम से पहले बस आपको इसी वीडियो को 2 बार और देख लेना है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड यू विल बी गुड टू गो एटलीस्ट इन करेंट अफेयर्स का पार्ट. हम ट्राई करते हैं कि साथ ही साथ हम स्टैटिक भी करते जाएं, यानी स्टैटिक भी साथ के साथ पढ़ते जाए. जैसे अपन ने ब्रिक्स पढ़ा, न्यू डेवलपमेंट बैंक पढ़ा, तो अपन ने ये भी पढ़ा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था, है ना. तो वो अपन ने साथ के साथ ही पढ़ा. इसी तरीके से अपन और भी चीजें करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक भी कवर करते हुए चलेंगे. सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेस सेशन. आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन मंडे with the part 2 of the same series, and I hope this helps you in your preparation. This is Vishishta signing off.